जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स। और आज आपको हम एक खुशी के साथ आपको इम्पोर्टेंट सूचना बता रहा हूं कि आपके बिहार में एयरफोर्स ग्रुप एक्स की रैली आ गई है। और आप जाके एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट पे आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो स्टूडेंट अभी अपने पढ़ाई को लॉकडाउन में कंटिन्यू रखे हैं, उनके लिए समझिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आई है, जो आप एयरमैन बनने की सपना पूरी करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ताकि आपकी एग्जाम कभी भी हो तो आप 100% अपने जॉब को सिक्योर करके आए। तो देखिए, आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन आई है उसके बारे में, बेस्ट ऑफ लक, जो आपके रैली के रूप में आपके अपॉर्चुनिटी आई है, उसमें आपके सिर्फ ग्रुप एक्स के लिए है, वाई के लिए नहीं। आपको पता ही है ग्रुप एक्स, एयरफोर्स में 2 ग्रुप हैं, एक्स और वाई। तो सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए है। देखिए डिफरेंट क्या होगा, एक्स ग्रुप दैट मीन्स साइंस वाले ही भर सकते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले 50% मार्क्स जिनका होगा और इंग्लिश में 50% होगा, वह जो है इस रैली में यानी कि अपीयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल होता है, उसमें कॉमर्स आर्ट्स वाले भी आते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो एक्स ग्रुप के लिए आपको आया है टेक्निकल ग्रुप, जो रजिस्ट्रेशन जो है आपका कब होगा, आपकी 27 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होगा। 27 सितंबर को 11 बजे से 28 सितंबर को 5 बजे तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा कहीं साइबर कैफे में। ठीक है, उसके बाद बात करें कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 17 जनवरी 2000 ईस्वी सन से आपके 30 दिसंबर 2003 के बीच होना चाहिए। यानी 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ है डेट, ये दोनों बोथ आपको इंक्लूड है। यदि 30 दिसंबर को ही है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी एग्जाम डेट जो है वह 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच रखी गई है। यानी आपके दो यदि चरण में होते हैं, 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं, तो दिया है 9 से आपके जो है 13 और फिर 15 से 19। ठीक है, तो इसमें आपके 2 मतलब पार्ट में 9 से 20 अक्टूबर तक आपकी एग्जाम होगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको तैयारी में लग जाना है। ठीक है, उसके बाद 27 तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन करवा कर, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा। दैट मीन्स आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 50% वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट लिस्टेड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 80% के ऊपर वाले को ही एडमिट कार्ड आएगा। हो सकता है आपके 60% पे एडमिट कार्ड भेजे, हो सकता है आपके 65% वाले को भेजे, हो सकता है 50% वाले से ही भेज दे। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को, जितना आपके वहां पे सब्सक्राइबर यानी कि जितना उसमें अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरा इतना ही है। हाँ, ज्यादा है, 60% है, 65% है, तो सिक्योर होइए कि आपकी प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगी। तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगी, उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा क्या क्या लेकर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, डोमिसाइल लेके जाना है, हर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सबसे बड़ी बात कि मेरी भी जो सिलेक्शन हुई थी वह आपके 10 ASC बीटा से ही हुई थी एयरफोर्स में, जो 2014 में, और 2014 में मेरी सिलेक्शन बीटा से हुई थी, जो 2016 तक हम बेलगाम में रहे थे ट्रेनिंग सेंटर। तो सबसे बड़ी बात कि आपके जो 10 ASC बीटा सिलेक्शन बोर्ड है वह आप कह सकते हैं, और वहां जाइएगा तो देखिएगा भी कि सुपर सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सुपर सिलेक्शन बोर्ड एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है, और वहां जो भी मेरिट वाले स्टूडेंट होंगे उनका क्लियर है, उनकी जॉब होगी। ठीक है, तो कोई आपको टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप तैयारी में लग गए, आप अपना फिजिकल में भी लग जाइए। जो आप फॉर्म भर के एग्जाम देते थे ऑनलाइन जाकर, सेम है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करके वहां जाना है। उसके बाद आपके फिजिकल होंगे, जो फिजिकल आपको पता है
आपकी रनिंग होंगे, तो आपके उसके बाद जो भी पीएफटी है वहाँ होगी, उसके बाद आपको रिटेन होगी। सेम रिटेन वही है, आपके फिजिक्स 25, आपके मैथ 25, उसके बाद इंग्लिश 25, 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको टाइमिंग जो पहले था 60 मिनट वही टाइमिंग होगा। रिजल्ट आपको देखिए इसमें यही होता है कि रिजल्ट आपको जो है पीएफ जैसे ही आपके फिजिकल होंगे, रनिंग वगैरह होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपके तुरंत रिटेन होंगे, उसके बाद आपके जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये सब हो जाएंगे जो आपके, उसके बाद आपको रिजर्व डे में रखेगा, या तो मेडिकल के लिए गोरखपुर भेजेगा फिर आपको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए, जोश रखिए, जुनून रखिए और तैयारी पक्की तरह से, और इस उम्मीद से कीजिए कि इस रैली में आपको पार करना है और एयरफोर्स में एयरमैन बनकर आपको देश को सेवा करना है, ठीक है। इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। मैं पहले से भी, मैं इंग्लिश की बात करूं तो पहले से ही आपको इतना प्रिपेयर कर दिया हूं, पिछले 2.5-3 महीनों से मैं कंटिन्यू आपको पर डे जो है आपको सेट पेपर करवा रहा हूँ। 60 सेट पेपर ऑलरेडी करवाया हूँ, फिर 2 दिन पहले स्टार्ट किया था। मैं कभी नहीं रुका हूँ, और आप यदि रुके हैं तो आप टेंशन लीजिएगा, और यदि रुके हैं तो अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप अपना जॉब जो है सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, रात दिन एक कीजिए, फिजिकल से लेकर मेडिकल से लेकर रिटेन तक इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप इसमें जो है अपनी जॉब सिक्योर कीजिए, और इसमें वही लोग सक्सेस होंगे जो अपने एलिजिबिलिटी, जो अपने मेरिट के दम पर आप बीटा सिलेक्शन बोर्ड में जाकर अपना जो है प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। तो कहीं से कोई चांस नहीं है। जो लड़के आप कह सकते हैं कि जो लड़के जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनकी नौकरी पक्की होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट होगा तो कॉल या व्हाट्सएप करके 91622211 पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप तैयारी में लग जाइए, जोश और जुनून के साथ लग जाइए, और आप अपने नौकरी को सिक्योर कीजिए, ठीक है। सिक्योर करके, ठीक है, आप अपने जॉब को, अपने एम को पा लीजिए। तो इस तरह से आप जो इस नोटिस को अपने माइंड में, दैट मीन्स कीप इन योर माइंड की आपकी जो रैली है होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, इंग्लिश में यदि कोई परेशानी हो, इंग्लिश में यदि कमी हो, इंग्लिश को यदि जजमेंट करना हो, इंग्लिश को इम्प्रूव करना हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हो, तो मेरे साथ जुड़िए, कंटिन्यू मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो जुड़िए और उसके बाद इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, बाकी मैथ फिजिक्स भी आप इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।